नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे करियर के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंडिया में कम फेमस है या जिसके बारे में बोले कि अवेयरनेस लेवल बहुत ही कम है। नाम है एक्चुरियल साइंस। हालांकि सुनने में ये नाम लग रहा है, लेकिन ये करियर कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही अच्छा करियर होता है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुरियल साइंस होता क्या है, या जो एक्चुरियल साइंस करते हैं उनको हम एक्चुरीज बोलते हैं। और एक्चुरीज वाकई में करते क्या है? जो कि एक्चुरीज होता है वो किसी भी चीज का फाइनेंशियल रिस्क को असेस करता है, स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंस। नाउ रिस्क असेस करना इतना आसान बात नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत सारे डेटा को देखना पड़ता है, बहुत सारे पॉलिसीज को देखना पड़ता है, रिसेंट चेंजेस को देखना पड़ता है। जो एक्चुरीज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लॉजिक्स या फिर डेटा या फिर डिफरेंट कंप्यूटेशन स्टैटिस्टिकल अप्रोच, दे ट्राई टू एनालाइज द रिस्क व्हिच इज प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड। So this makes actuarial science a very promising and a rewarding career. So आपने थंबनेल में देखा होगा जहां जहां रिस्क वहां एक्चुरीज। तो जहां जहां रिस्क होता है वहां एक्चुरीज की जरूरत होती है। और हम सब जानते हैं कि जैसे दुनिया आगे बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ते ही जा रहा है, रिस्क कभी खत्म नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं होगा। तो जब तक रिस्क है, जब तक दुनिया है, तब तक इस प्रोफेशन का डिमांड बना रहेगा। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुरीज करते क्या है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रिसाइसली लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ वी ऑल नो कि कोरोना वायरस जैसे आया तो जो लोग अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स का या फिर खुद का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराए हुए थे, उन सभी लोगों ने अपने इंश्योरेंस कराया। जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाते हो तो आपको इंश्योरेंस के लिए एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। नाउ दैट प्रीमियम डिपेंड्स ऑन योर एज और दैट प्रीमियम ऑल्सो डिपेंड्स कि क्या आपको अभी तक कोई डिजीज है या आपके पास का जो हेल्थ कोई ट्रैक है उस पर डिपेंड करता है। सो ये जो प्रीमियम का कैलकुलेशन है गाइज, ये एक्चुरीज करते हैं। जब आप इंश्योरेंस लेते हो किसी से भी, तो जो भी सेल्स एजेंट आपके पास आता है या फिर कोई भी सेल्स पर्सन जो इंश्योरेंस लेकर आता है, वो आपके साथ एक टेबल लेके आएगा। उसमें लिखा रहेगा इतने साल का ये बेनिफिट्स है, इतना आपका प्रीमियम प्लान है। तो ये जो प्रीमियम प्लान्स हैं, ये बनाने का काम होता है एक्चुरीज का। सो दिस मेक्स अस अंडरस्टैंड कि एक्चुरीज क्यों आपको कभी दिखते नहीं, बिकॉज जो इनका काम है ये थोड़ा बैकएंड में ज्यादा है। दीज पीपल दे वर्क इन द बैकएंड, आप इनको फ्रंट एंड में कभी देखोगे नहीं। यही अगर हम कुछ करियर्स की बात करें, अगर सपोज आपको अपने टैक्सेशन या फिर ऑडिट कराना है तो आप एक सीए के पास जाते हो, वो फ्रंट एंड काम है। आपको कोई बीमारी हो गई तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो भी फ्रंट एंड काम है। आपको किसी केस को लड़ना है, आपके लीगल इश्यूज को सॉल्व करना है तो आप लॉयर के पास जाते हो। तो दीज ऑल करियर, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर, ये आपका फ्रंट एंड करियर है। लेकिन एक्चुरियल साइंस एक बैक एंड में काम करते हैं, जिसकी वजह से इस करियर को उतना ज्यादा नहीं जाना जाता है। चलिए अब हम समझते हैं कि एक्चुरियल साइंस का जो मेजर एप्लीकेशन है वो कहां पे है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल इंश्योरेंस और दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आते हैं जैसे आपका कार का इंश्योरेंस हो गया, आपने फोन लिया, फोन का इंश्योरेंस हो गया, आपके घर का इंश्योरेंस हो गया, आपके खुद का मेडिकल का इंश्योरेंस हो गया। ये सारी चीजें आती है जनरल इंश्योरेंस में। सपोज अगर आप कार का इंश्योरेंस लेने जाते हो तो आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, आपको क्या बेनिफिट्स कवर हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान आपका कवर होगा, ये सारे पॉलिसी को डिजाइन करते हैं एक्चुरीज। नाउ एक बहुत अच्छी सी बात है, आपको ऐसे समझना चाहिए किसी भी करियर में एंटर करने से पहले, क्या उसका डिमांड स्टे करेगा कि उसका डिमांड धीरे जाके आगे जाके खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि जब दुनिया पहले थी तो दुनिया में उतने रिस्क नहीं थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा रिस्क बढ़ते जा रहा है। ऑल गोइंग थ्रू द कोविड पीरियड एंड वी नो कि कोविड, हाउ डीपली कोविड हैज इंपैक्टेड ऑल द बिजनेसेस, ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। रिस्क रहने वाला है तो डिमांड फॉर इंश्योरेंस कभी घटेगा नहीं। आप जस्ट ऐसे सोचो कि आपके घर में ही हो सकता है एक आम इंसान, अगर हम इंडिया की बात कर ले तो वो अपने गाड़ी का इंश्योरेंस लेता है। अगर वो अच्छा अर्निंग पर्सन है तो अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराएगा, वो अपने घर का इंश्योरेंस कराएगा। अगर गलती से वो आईफोन 13 वगैरह खरीद ले तो उसको सबसे पहले डर होगा यार कि उसका स्क्रीन नहीं टूटना चाहिए, वो फोन का भी इंश्योरेंस कराएगा। फिर वो अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराएगा, अपने घर वालों के लाइफ का इंश्योरेंस कराएगा। सो आमतौर पे ऑन एन एवरेज अ पर्सन इज टेकिंग एटलीस्ट 5 to 8 इंश्योरेंस पॉलिसीज हिमसेल्फ। सो जस्ट इमेजिन इंश्योरेंस का जो डिमांड है वो कितना ज्यादा है। और अभी भी इंडिया में मेजर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इंश्योर्ड। दिस मेक्स दिस करियर अ वेरी डिमांडिंग करियर इवन फॉर फ्यूचर। और क्योंकि इंश्योरेंस इतना डिमांडिंग है, यू कैन सी कि जो कंपनीज पहले कुछ और काम कर रहे थे, दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू दिस इंश्योरेंस बिजनेस। वी ऑल नो एक्साइड पहले बैटरी बनाती थी, अब एक्साइड इंश्योरेंस में काम करती है। टाटा ग्रुप पहले ट्रक्स वगैरह गाड़ियां बनाते थे, अब टाटा अपना इंश्योरेंस भी बेचता है। बजाज कंपनी पहले स्कूटर्स बनाती थी, वो अब बजाज एलियंस उनका जो विंग है वहां पर वो इंश्योरेंस बेचता है। आईसीआईसीआई को ले लो, उनका इंश्योरेंस विंग है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लोम्बार्ड। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा मार्केट सेगमेंट है ये इंश्योरेंस। सो दिस मेक्स, अगर आप इस करियर में एंटर करते हो तो डिमांड इज नॉट गोइंग टू फेड अवे इन द फ्यूचर ऑल्सो।
नाउ दिस इज इंश्योरेंस दोस्तों। इसके अलावा भी जो एक्चुअरीज है वो बहुत से सेक्टर्स में काम करते हैं। अगर कोई बंदा है वो जॉब कर रहा है, वो 60 साल के बाद रिटायर करेगा, तो 60 साल के बाद भी उसे पेमेंट मिलता है, जिसको हम पेंशन फंड बोलते हैं। तो ये पेंशन फंड को डिजाइन कैसे करना है, क्या अमाउंट मिलेगा, वो बंदा कितने साल तक जिएगा, ये सारा जो प्लान है ये काम भी एक्चुअरीज करते हैं। थर्ड, आपने फाइनेंशियल ऑडिट सुना होगा कि कोई बंदा अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके इतने एक्सपेंसेस हैं, इतने रेवेन्यूज हैं, तो इनका ऑडिट होता है, जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑफ टैक्स ऑडिट बोलते हैं। ये काम एक सीए करता है। लेकिन क्योंकि रिस्क इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है दुनिया में कि अब होने लगा है एक्चुरियल ऑडिट्स। तो ये जो एक्चुरियल ऑडिट्स है वो किसी भी बड़ी कंपनी का अगर होता है तो ये एक्चुअलीज बताते हैं कि आपके कंपनी को किस किस प्रकार का रिस्क है, क्या क्या रिस्क हो सकता है, जिसके लिए आपको क्या क्या प्लानिंग करके रखना चाहिए। सो एक्चुरियल ऑडिट हैज बिकम अ मेजर डोमेन फॉर एक्चुअरीज नाउ। फोर्थ, अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन लगाना हो या किसी भी कंपनी का मर्जर कराना हो तो उसका जो वैल्यूएशन लगता है उसमें हमेशा रिस्क फैक्टर को भी देखा जाता है कि अगर ये रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करने की बात है सो एक्चुअरीज का इन्वॉल्वमेंट वहां होना ही होना है। सो ये भी एक एरिया वैल्यूएशन का या फाइनेंशियल मॉडलिंग में आप कह सकते हैं कि एक्चुअरीज का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। इसके अलावा ये लोग वेदर डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं इन एंटिसिपेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। ये लोग, अच्छा फन फैक्ट में अगर हम बात करें, जो कसिनोज होते हैं, आपने देखा होगा कसिनोज लॉस में नहीं जाता है। आप सोचते होंगे कि वो लॉस में क्यों नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो कसिनो का गेम है ये ऐसा डिजाइन किया जाता है कि कसिनो कभी लॉस में जाएगा ही नहीं। एंड द फन फैक्ट इज ये जो गेम है इस डिजाइन में भी एक्चुअरीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक्चुअरियल साइंस का कितना बड़ा डोमेन है जिसका डिमांड कभी आगे जाके खत्म ही नहीं होने वाला। ये तो हो गया कि एक्चुअरीज करते क्या है, क्या इनका डिमांड खत्म होगा कि नहीं। नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल गुड पॉइंट्स कि व्हाई यू शुड गो इनटू और व्हाई यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एक्चुअरियल साइंस। तो पॉइंट नंबर 1 इज एक्चुअरियल साइंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअरियल साइंस को दुनिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट पेड या हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस में गिना जाता है। पॉइंट नंबर 2, इट इज इक्वली कंपैरेबल टू अदर ट्रेडिशनल कोर्सेज लाइक जो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर्स हम जानते हैं, ये इक्वली कंपैरेबल है। इनफैक्ट कहीं कहीं ये उससे भी बेटर है। थर्ड पॉइंट कि आपने सुना होगा कि व्हेन यू बिकम समथिंग, आप किसी भी प्रोफेशन में एंटर करते हो तो यू हैव टू गो आफ्टर द जॉब। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है। द कंपनीज आर गोइंग आफ्टर यू, दे आर लुकिंग फॉर यू, कंपनीज विल स्टार्ट चेजिंग यू। वो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि यार ये बंदा एक्चुअली इतने पेपर्स क्लियर कर चुका है, चलो इसको जॉब पे रखते हैं। सो दिस मेक्स दिस करियर अ वेरी इंटरेस्टिंग करियर। नाउ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग पार्ट है। सपोज आपको अपने बिजनेस का ऑडिट कराना है तो क्या आप उस सीए के पास जाओगे जो अभी हाफ क्वालिफाइड है? आप नहीं जाओगे। अगर आपको किसी डिजीज का ट्रीटमेंट कराना है तो क्या आप उस डॉक्टर के पास जाओगे जो अभी हाफ क्वालिफाइड है या उसने बीच में उसको छोड़ दिया है? नहीं जाओगे। क्या आप इंजीनियर के पास जाओगे, आर्किटेक्ट के पास जाओगे जिसने अभी तक कंप्लीट ही नहीं करा है? आप नहीं जाओगे। लेकिन एक्चुअरियल साइंस एक ऐसा करियर है जहां पर अ पार्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट इज ऑल्सो इन डिमांड। दोस्तों ऐसा होता है कि एक्चुअरियल साइंस में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या उसके पेपर्स होते हैं, कैसे आप एक्चुअरीज बनते हो, क्या क्या क्राइटेरियाज आपको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन उसका जो एक मेन पार्ट है कि उसके टोटल 13 पेपर्स होते हैं। अगर आपने 0 से लेके 4 पेपर भी क्लियर कर लिया, आपने 4 पेपर भी क्लियर कर लिया, 4 एग्जाम्स भी दे लिया, तो भी आपको जॉब लगना स्टार्ट हो जाता है। और कंपनीज के जो जॉब अनाउंसमेंट्स आते हैं उसमें भी मेंशन रहता है वी नीड कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड दिस 0 to 4 एग्जाम्स। Just imagine the part qualified student is also in demand in this actuarial science career। पांचवा पॉइंट, ये कोर्स आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ भी कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन करना है आप साथ साथ इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। जब आप 3 साल बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो हो सकता है आपके 2-3 पेपर क्लियर हो चुके होंगे एंड यू कैन मेक दिस करियर योर मेन करियर ऑल्सो आगे जाके। इस करियर में आपको डुअल सर्टिफिकेशन अलाउड है। नाउ 6 नंबर दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल कोर्स है जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। सो इफ यू आर डूइंग दिस कोर्स यू आर गेटिंग इनटू एन इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेड या एक्रेडिटेड कोर्स ऑल्सो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, इस कोर्स में आप जो भी चीज पढ़ोगे वो सारा प्रैक्टिकल कोर्स होता है, वो सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स होता है। तो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो और आप उसको अप्लाई कर रहे हो तो आपको ऐसे भी बहुत मजा आना है। तो इस कोर्स में जो बच्चा एक्चुअल में जिनको मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होता है, दिस कोर्स बिकम रियली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दोज पीपल। लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये कोर्स कॉमर्स के बच्चों के लिए क्यों अच्छा है। देखो, अगर कोई बच्चा साइंस विथ मैथ्स अगर है उसका तो वो एक्चुअल साइंस कर सकता है। अगर कोई बच्चा 12th में ह्यूमैनिटीज से क्लियर करता है और उसके इकोनॉमिक्स और मैथ्स भी होता है, he can also go for actuarial science। लेकिन अगर एक बच्चा जो कॉमर्स विथ मैथ्स करता है, बाय डिफॉल्ट अगर आपको एक्चुरियल साइंस में जाना है तो आपका मैथ्स होना चाहिए 11th-12th में।
अब एक जो कॉमर्स का बच्चा है उसको इकोनॉमिक्स के बारे में भी आइडिया है, ही इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, ही इज ऑल्सो हैविंग मैथमेटिक्स, ही इज ऑल्सो नोइंग अकाउंटेंसी, और उसका बिजनेस सेंस भी है. सो दिस मेक्स द कॉमर्स विथ मैथ स्टूडेंट अ रियली गुड एंड आइडियल कैंडिडेट फॉर गोइंग इनटू एक्चुरियल साइंस. सो ये था दोस्तों हमारा पहला अवेयरनेस वीडियो कि व्हाट इज एक्चुरियल साइंस, एक्चुअलीज करते क्या है, क्यों इनका डिमांड हमेशा बढ़ने वाला है, कभी जाने नहीं वाला. सो इसके अगले पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द सैलरीज ऑफ एन एक्चुअरी, आप कौन से एग्जाम्स, आपको जो 13 पेपर्स होते हैं, 13 एग्जामिनेशंस, आप कैसे उसको क्लियर करते हो, व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एक्चुअरीज एंड आप एक्चुअरीज एक्चुअली में कैसे बन सकते हो, व्हाट आर द एग्जामिनेशंस एंड डिफरेंट थिंग. सो वीडियो में इन तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हम ऐसे ही कॉमर्स करियर रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे, आपके करियर डिसीजन को आसान बनाते रहेंगे. सो दिस इज अंकुश राज साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Bye bye.